दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं। शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों, हम आपको हमेशा कहते आए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहां चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिवजी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सकें। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल
जब नीचे की ओर जाता है उस सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है, ऐसा नहीं कि बंद रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों कहते हैं दुख कटे? शिव महापुराण के उमा खंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदुक की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदुक के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती जी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कह दिया तो ये जो बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा? हम कह रहे हैं तुम जान कर कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है, वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए,
विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले होंगे, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता, वो तो कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शुगुन कराने का कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई माताओं की आदत रहती है अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शुगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिलता, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में, कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। बिना कृपा के नहीं हो सकता, बिना